कि शिवराज सिंह चौहान जी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को मां बहन की गाली दी गई जब उन्होंने आरक्षण की बात की। और जब यही आरक्षण की बात पिछड़े वर्ग के लिए मोहन यादव जी जो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर हैं पिछड़े वर्ग से, उन्होंने की, तो उनको भी इन्हीं लोगों ने, जबकि उन्हीं के आंदोलन को कामयाब कर रहे हैं, उसी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं, उन्हीं की ताकत बना रहे हैं, अपने समाज को उस दल से जोड़ के उनकी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करे, उनको भी मां बहन की गालियां देने का काम किया। और ये ब्राह्मणवाद जो है, ये जाति के आधार पर नहीं है, ये तो किसी के अंदर भी आ सकता है, हमारे लोगों में भी आ सकता है। हमारे वो सब लोग भी ब्राह्मणवादी हैं जो समाज में ऊंच नीच, छोटे बड़े भेदभाव की भावना को मजबूत करते हैं, इस भावना को ताकत देने का काम करते हैं, इस व्यवस्था को बनाकर रखने का काम करते हैं, जो अंधविश्वास पाखंडवाद को बढ़ावा देने का काम करते हैं, वो भी उसी व्यवस्था के लोग हैं। ये किसी जाति के आधार पर नहीं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जैसे कांग्रेस ने एक व्यक्ति को पंजाब में जब चीफ मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट के आदमी को बना दिया, तो उन्हीं की पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने, जो जाति व्यवस्था में पिछड़े वर्ग के हैं लेकिन सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच रखते हैं, तो उन्होंने कहा पैर का जूता पैर में अच्छा लगता है, सर पे अच्छा नहीं लगता। उन्होंने पार्टियां तक छोड़ दी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि हम मानवता का आंदोलन चला रहे हैं, मानवतावादी आंदोलन चला रहे हैं, महापुरुषों के विचार का समानतावादी आंदोलन चला रहे हैं, बंधुत्व का आंदोलन चला रहे हैं। वो लोग गैर बराबरी बनाए रखने के लिए अपने आंदोलन को चला रहे हैं, और वो इस बात को जानते हैं, अगर इन वर्गों में भाईचारा बन गया, इनके पढ़े लिखे आने वाली नस्लें, नौजवान जो है, अगर वो भाईचारा बना के एकजुट हो गए, तो बहुत दिनों तक उनकी व्यवस्था, उनकी राजनीतिक सत्ता इस देश में नहीं टिक सकती, इस प्रदेशों में नहीं टिक सकती। इसलिए वो इस भाईचारे को बनने देना चाहते हैं, और छोटी छोटी बातों को करके उस भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं। और हमारे कुछ गुमराह लोग उन्हीं के आंदोलन में उन्हीं का झंडा डंडा उठा के, उन्हीं की जो है दरी बिछा के, अपने आप को, अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे लालच में अपने आप को नेता मान के उन्हीं दलों को मजबूत करने का काम करते हैं। इन्हीं को मान्यवर काशीराम साहब चमचे कहते थे, जिन चमचों के आधार पर दुश्मन अपनी ताकत बना के और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाता है। मैंने कल भी कहा था, चमचे को मत मारो, जिन हाथों में चमचे उन्हीं हाथों पे वार करो। ये जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, ये कौन सी पार्टी जुड़े हुए हैं, इनका सामाजिक संगठन कौन सा है, उनकी जांच करो, और किसी को संवैधानिक दृष्टि से ही, संवैधानिक रास्ते से ही सबक सिखाने का काम करो। हिंसा का रास्ता ना तो अम्बेडकरवादी कभी अपनाते, ना अपनाना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारे पास बाबा साहब अम्बेडकर के 4-4 बच्चों कुर्बानी से मिला हमें वोट का अधिकार हमारे पास है। हम ये निश्चित कर लें कि हम इनको चिन्हित करके और इनके समाज को वोट देने का काम नहीं करेंगे, तो आप देखना ये स्वयं ठंडे हो जाएंगे। जैसे 77-78 से पहले काशीराम साहब जब तक नहीं आए थे, तब तक उत्तर भारत में बाबा साहब कोई नहीं मानने था। आज वही बाबा साहब हैं। ये जिन दलों को इनके जो राजनीतिक दल हैं, जो ये लोग आंदोलन चला रहे हैं, जिन पार्टियों के नेताओं को अपना नेता मानते हैं, जिन सामाजिक संगठनों को अपना संगठन मानते हैं, उन्हीं सामाजिक संगठनों के नेताओं ने, उन्हीं पार्टियों के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने भी कल बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता लिख के पोस्ट के आदरांजलि दी, कार्यक्रम के फूल चढ़ाए। मैं देख रहा था देश भर के नेताओं को। और ये कब हुआ? जब हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने अपने महापुरुष को स्वीकार किया और उसके सम्मान को सम्मान समझा। तब इन लोगों को मजबूरी में, क्योंकि मैं जहां तक मैं समझाऊं, इस देश में कुछ भी सामाजिक नहीं है, सब कोई राजनीतिक है। आप सामाजिक हो सकते हैं, आपका आंदोलन सामाजिक होता है, लेकिन विरोधियों का कोई आंदोलन सामाजिक नहीं। उनका सारे आंदोलन उनकी राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करते हैं, चाहे वो धार्मिक आंदोलन हो, चाहे सामाजिक आंदोलन हो, चाहे राजनीतिक आंदोलन हो, चाहे आर्थिक आंदोलन, सारे आंदोलन राजनीतिक शक्ति बनाने का काम करते हैं। सब एक दूसरे से कनेक्ट है और सारे मिलकर एक एजेंडा पे काम करते हैं, क्योंकि राजनीतिक ताकत कैसे बने, इस बात को वो करते हैं। और हम भी चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन हो, उससे पहले उसको करने के लिए राजनीतिक परिवर्तन हो, और उसी सामाजिक परिवर्तन के आधार पर आर्थिक परिवर्तन की स्थिति का जो है की व्यवस्था बने, और हक वंचित समाज, टूटा फूटा समाज, रूखी सूखी खाके भूखे पेट रहने वाला समाज, अभाव में रहने वाला समाज भी बराबरी का हिस्सेदार इस देश में बने। इन्हीं के नेतृत्व में आप ये महसूस कीजिए, इन्होंने पिछले वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए, इनसे पुरानी पार्टियों ने बनाए, लेकिन आरक्षण 27% नहीं हो पाया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। वो 15% ही रहा।
और 15% पूरा नहीं बन पाया। हालांकि अगर ये वास्तविकता में सच्चे होते तो ये आपकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करते और आपको 52% पिछड़े वर्ग के लोगों को 52% आरक्षण देने का काम करते, जो कि 2% सरकारी नौकरियों में। मैंने तो मुजफ्फरनगर की सभा से ये मांग की थी, क्योंकि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते प्राइवेट मेंबर बिल लेके आया था कि निजी क्षेत्रों में SC ST OBC को आरक्षण मिलना चाहिए और 98% जो प्राइवेट सेक्टर उसमें, और जो प्रमोशन रिजर्वेशन उसका लाभ भी SC ST OBC सबको मिलना चाहिए। लेकिन मैंने उस दिन वहां से भी ये बात कही कि मैं तो मांग करूंगा भविष्य में कि जो पिछड़े वर्ग के हमारे लोग हैं उनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो पंचायत में मिला हुआ है, नगर निकाय में मिला हुआ है, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में भी मिले। मैं तो ये चाहता हूं जिससे आपकी संख्या असेंबली और पार्लियामेंट में भी बराबर की पहुंचे। मैं तो ये मानता हूं और मैं चाहता भी, और भविष्य में हम लोग इसको करेंगे भी, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिलाने का काम। लेकिन सम्मानित मेरे भाइयों, आप महसूस तो करो कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की आंदोलन को चलाने वाले लोग हैं, इस देश में तो प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, 99% मुख्यमंत्री हिंदू हैं, सेना के सबसे बड़े अधिकारी हिंदू हैं, तमाम एजेंसियों के बड़े अधिकारी हिंदू हैं, बहुत बड़े पैमाने में पूरे सिस्टम में हिंदू हैं, बहुत सारे पत्रकार हिंदू। फिर हिंदू खतरे में क्यों है? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये आंदोलन उनका कमजोर हो जाएगा तो फिर अधिकारों की बात होगी। अधिकारों की बात जब लोग करेंगे तो फिर उनकी रणनीति काम नहीं आ पाएगी। इसलिए जो जितने भी धार्मिक धर्म के ठेकेदार बन के ये आंदोलन जो चला रहे हैं, जो मध्य प्रदेश से ऑपरेट हो रहा है, ये सब राजनीतिक एजेंडे के थ्रू राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बात को भी हमें समझना पड़ेगा और इनको ताकत भी, इनको चंदा भी, इनको दक्षिणा भी हमारे लोग दे रहे हैं। ये भी बात आप समझिए। मेरी लड़ाई किसी जाति से नहीं, किसी धर्म से नहीं। मैं भारतीय संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। संविधान के आर्टिकल 25, 26, 27, 28 धार्मिक आजादी देता है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। संविधान मुझे इतनी शक्ति देता है कि मैं जिस धर्म को चाहूं मान सकता हूं। संविधान ने इतनी बड़ी शक्ति दी है, मैं किसी भी समय पर जाकर किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता हूं। और उम्र के आखिरी समय में भी, आज भी, कल भी, कभी भी ये ताकत भारतीय संविधान ने मुझे दी है। मुझसे छीन नहीं सकता कोई भी कर सकते हैं। इसके हर नागरिक को ताकत है। लेकिन आप ये समझिए मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा जो आंदोलन है वो अधिकारों के लिए, और ये अधिकार हम संघर्ष करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप किसी को गलतफहमी हो कि एक जाति से, चाहे पिछड़े वर्ग के किसी जाति के लोग हो, चाहे शेड्यूल कास्ट की जाति के लोग, और उनको गलतफहमी हो कि वो सिर्फ एक जाति का संगठन आंदोलन चला के राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर सकते, तो ये दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।